हेलो गाइस, आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आज मैं कैसे सॉल्यूशंस को प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। आप लोग जानते हैं कि लैब अटेंडेंट का जनरली केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस बनाने का काम होता है। तो केमिस्ट्री में बहुत सारा सॉल्यूशंस को बनाना पड़ता है। तो जो लैब अटेंडेंट होते हैं उनको बहुत सारा सॉल्यूशंस को बनाना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ कैलकुलेशंस का ज़रूरत पड़ता है। तो उस कैलकुलेशंस को कैसे किया जाए और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को कैसे बनाया जाए, तो उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसका कॉन्सेंट्रेशन को जानते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दिया जाएगा, तो एक कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से आप कैसे एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज का यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है नॉर्मलिटी का, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं मोलारिटी नहीं तो नॉर्मलिटी को ही लेके सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी सॉल्यूशन आप प्रिपेयर कीजिए, चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो बेस हो। तो कोई भी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने से पहले उसका स्ट्रेंथ जानना जरूरी है, या फिर आप बोल सकते हैं कि उसका कॉन्सेंट्रेशन जानना जरूरी है, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए, तभी जो है आप एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को बना सकते हैं। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज का यूजेस होगा, जैसे कि नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मलिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब आप किस चीज का सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, तो उसका मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, और आप कितना सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं। तो ये सब चीज अगर हम लोग पास मिल जाए, तो क्या होगा कि हम लोग नॉर्मलिटी को फाइंड कर सकते हैं। फिर आप बोल सकते हैं कि अगर हम लोग को नॉर्मलिटी दिया रहेगा, तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मतलब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट या फिर एसिड या फिर बेस हम लोग को लेना पड़ेगा, ताकि हम लोग एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर पाए। देखिए नॉर्मलिटी का फॉर्मूला मास ऑफ सॉलिड बाय इक्विवेलेंट मास, और इसी को अगर हम लोग सिंपल फार्मूला में बात करें, एक इजी फार्मूला में, या फिर आप बोल सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला में, तो क्या होगा? मास ऑफ सॉलिड इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ पे जो लीटर में था उसको यहाँ पे ml में कन्वर्ट कर दिया गया, इसलिए यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया गया। तो जैसे कि एग्जांपल लीजिए, अगर बोलते कि आपको n/5 ऑक्सैलिक एसिड, आपको n/5 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन बनाना है। सपोज इसको आपको 250 ml बनाना है, तो उसके लिए आप कितने ऑक्सैलिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो उसके लिए इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मास ऑफ सॉल्यूट होगा वो किसका हो जाएगा? ऑक्सैलिक एसिड का। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी सॉल्यूशन बनता है, तो सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूशन में दो चीज होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर ही सॉल्यूशन बनता है। ये जो सॉल्वेंट है इसको जनरली हम लोग वाटर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर जो है ऑलमोस्ट सभी चीज को डिसॉल्व कर पाता है। और यहाँ पे जो सॉल्यूट होगा उसको हम लोग या तो एसिड, या फिर आप बोल सकते हैं सॉल्ट, या फिर आप बोल सकते हैं और भी कोई कंपाउंड्स को हम लोग लेते हैं। तो सॉल्यूशन बनाना है एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, किसका? ऑक्सैलिक एसिड का। कितना नॉर्मलिटी? n/5 नॉर्मलिटी, और बनाना कितना है? 250 ml। तो उसके लिए कितना ऑक्सैलिक एसिड का जरूरत पड़ेगा, मतलब कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का जरूरत पड़ेगा ताकि मेरा ये कंप्लीट बन जाए। तो उसके लिए ये अब फार्मूला इसको हम लोग यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमको ये फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं m सॉल्यूट शॉर्ट में इक्वल टू n मतलब नॉर्मलिटी। तो कितना दिया हुआ नॉर्मलिटी? n/5, तो इसको हम लिख लेंगे 1/5 इनटू इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए
मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी या फिर एसिडिटी। मैं इसके बारे में अभी बाद में बताने वाला हूं। तो मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 126 और इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा 2 इनटू कितना बारना है आपको सॉल्यूशन 250 ml डिवाइडेड बाय 1000। यही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो अगर इसको हम लोग उससे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 126/2 इंटू 250/1000। आज इसको देख लीजिए 250 से 4 टाइम्स में कट जाएगा 2 6 टाइम में 2 3 टाइम में तो कितना हो गया 63/20। तो जनरली ये 3.15 ग्राम के पास आ जाएगा, आसपास 3.15। मतलब अगर आप 8/5 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 3.15 ग्राम जो है आपको ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्ट लेना पड़ेगा और उसको 250 ml वाटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो ये था ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाने का तरीका। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इक्विवेलेंट मास के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम जो है मास ऑफ सॉलिड नहीं फाइंड कर सकते। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी। तो मॉलिक्यूलर मास आप जानते हैं, तो एक मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा उसका हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। लेकिन ये बेसिसिटी या फिर एसिडिटी ये क्या है? ये बेसिसिटी मतलब क्या होता है कि कितना H प्लस आयन रिलीज हुआ। बेसिसिटी मतलब क्या होगा कि कितने H प्लस आयंस रिलीज होगा जब हम लोग कोई भी सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करें। तो बेसिसिटी मतलब किसके लिए होगा H प्लस आयन? ये होगा एसिडिक सॉल्ट के लिए। तो जो मैंने एग्जांपल लिया था ऑक्सैलिक एसिड के लिए, तो एक ऑक्सैलिक एसिड ऑलरेडी एक एसिड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग ऑक्सैलिक एसिड को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो H प्लस आयन रिलीज करेगा। तो बेसिसिटी हम लोग किसको बोलते हैं? बेसिसिटी हम लोग किसको बोलेंगे? जो भी सॉलिड H प्लस आयन रिलीज करे जब वो पानी में डिसॉल्व हो तो उसको हम बोलेंगे बेसिसिटी। एसिडिटी किसको बोलेंगे? जब वो OH माइनस आयन रिलीज हो, OH माइनस आयन रिलीज करे तो उसको हम बोलेंगे एसिडिटी। तो ये जो बेसिसिटी एसिडिटी है जस्ट आप देख सकते हैं जस्ट ऑपोजिट है। बेस के लिए हम क्या लेते हैं OH माइनस और एसिड के लिए हम क्या लेते हैं H प्लस। बट यहाँ पे क्या है कि इक्विवेलेंट मास के लिए जो बेसिसिटी होता है उसका मतलब होता है कि कितना H प्लस आयन रिलीज हुआ। एसिडिटी मतलब क्या होता है कि कितना OH माइनस आयन रिलीज हुआ। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम लोग इक्विवेलेंट मास को फाइंड नहीं कर सकते। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान चलिए HCl एक एसिड है, तो HCl में कितने H प्लस आयन रिलीज हो सकता है? मतलब HCl को अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करें तो कितना H प्लस आयन निकलेगा? तो देखिए HCl में एक ही H है, इसका मतलब हुआ कि HCl में एक ही H प्लस आयन रिलीज हुआ। तो इसका मतलब इसका जो बेसिसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1। इसका बेसिसिटी हो जाएगा 1। वैसे ही अब हम लोग बात करें NaOH। हम लोग जानते हैं ये क्या है एक बेस। तो NaOH में देखिए कितने OH है? एक OH है। एक OH माइनस आयन रिलीज होगा जब हम लोग इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा? इसका एसिडिटी हो जाएगा 1। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग बेसिसिटी और एसिडिटी को फाइंड करेंगे कोई भी एक एसिड का या फिर कोई भी एक बेस का जब वो पानी में डिसॉल्व होगा तब, या फिर आप बोल सकते हैं कि जब हम लोग उसका सॉल्यूशंस बनाएंगे तब। ठीक है, अगर वो एसिड या बेस ना हो, अगर कोई और चीज हो, जैसे मान बोलिए कि कोई एक सॉल्ट हो या फिर कोई आयंस हो, तो उसके लिए हम लोग इक्विवेलेंट मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए भी क्या है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है, जहां पे क्या होगा कि आपका मॉलिक्यूलर मास आपका सेम रहेगा। अगर वो मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूलर मास होगा, अगर एटम है तो एटॉमिक मास होगा। बट ये जो बेसिसिटी है एसिडिटी है वहां पे वो चेंज हो जाएगा।
क्या होगा कि अगर वो हम लोग कोई एक आयंस के बारे में कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस आयंस का चार्ज को हम लोग इस जगह पे ले लेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि कितना H प्लस है कितने OH माइनस ले रहे हैं, तो इन केस ऑफ आयंस के बारे में हम लोग यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हैं, जो भी मास होगा उसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, मतलब उस आयंस का जो भी मास होगा उससे हम लोग क्या करेंगे कि 4 को डिवाइड करते हैं, तो हम लोग को इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। तो आज हम लोग देखें कि कैसे कोई भी सॉल्यूशंस को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या था कि हम लोग को नॉर्मलिटी का जरूरत था। तो अगर क्वेश्चन में आपका अगर नॉर्मलिटी दिया है तो आप इजीली मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कितना आप सॉल्ट लीजिएगा या कितना एसिड है कितना बेस लीजिएगा, ताकि आप एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को बना सके। और उसके लिए इक्विवेलेंट मास का जरूरी था। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या था कि मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी या फिर एसिडिटी, जहां पे बेसिसिटी मतलब H प्लस आयन कितना रिलीज होगा और एसिडिटी मतलब OH माइनस आयंस कितने रिलीज होगा, तो उसके हिसाब से ये डिपेंड करेगा। अब अगर हम लोग मोलरिटी के टर्म्स में अगर कैलकुलेट करें तो उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस है। हम लोग नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट मास को ले रहे हैं, बट मोलरिटी में क्या होगा कि हम लोग वहां पे इक्विवेलेंट मास को नहीं लेंगे। तो आप लोग अगर फॉर्मूला जानते हैं मोलरिटी का, आप लोग जानते हैं कि मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर हम लोग कोई भी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, मतलब अगर बोल दिया जाए कि आपको इतने मोलर, सपोज अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि आपको 1/10 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, आपको 1/10 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, कोई एक वॉल्यूम दे दिया जाएगा या फिर कोई एक सॉल्ट एसिड या फिर बेस दे दिया जाएगा, तो आपको बोलेगा कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का 1/10 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर कीजिए। तो उसके लिए क्या होगा कि हम लोग को मोलरिटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला था ये था नॉर्मलिटी के लिए। अगर नॉर्मलिटी के बारे में दिया रहेगा तो हम लोग नॉर्मलिटी को फॉलो करेंगे, अगर मोलरिटी के बारे में दिया रहेगा तो हम लोग मोलरिटी के बारे में फॉलो करेंगे। तो चलिए देखते हैं मोलरिटी के केस में क्या होगा। तो इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी के टर्म्स में क्या होगा, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि मोलरिटी, इसका सिंबल क्या होता है कैपिटल M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये होता है फॉर्मूला। तो इसको अगर हम लोग फिर से अगर इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फॉर्मूला क्या होता है कि गिवन मास, और आप बोल सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट, आप बोल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म में, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें किसका जरूरत है, मास ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन में आपको मोलरिटी दिया रहेगा, कितना आपको बनाना है वो दिया रहेगा, और मोलर मास तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, क्योंकि कोई भी कंपाउंड अगर दिया रहे तो उसका मोलर मास जो फिक्स होता है, तो मोलर मास कभी चेंज नहीं होता है। आपको मोलरिटी दिया रहेगा, आपको फाइंड करना होगा मास ऑफ सॉल्यूट। तो अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट के बारे में लिखें तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो चलिए क्वेश्चन लेके देखते हैं। क्वेश्चन है कि आपको 1/10 मोलर ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन बनाना है, और ये कितना बनाना है, सपोज इसको आपको 500 ml बनाना है। 1/10 मोलर ऑक्सैलिक एसिड आपको बनाना है, और उसमें वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 500। तो इसको बनाने के लिए आप कितने ऑक्सैलिक एसिड लेंगे तो उसको फाइंड करना है।
तो फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, मुझे यही फाइंड करना है, मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसको हम लिख लेते हैं एम सॉल्यूट, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलरिटी, कितना दिया हुआ है 1/10, सो 1/10 इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास कितना होता है 126 ग्राम। अगर इसका फॉर्मूला जानते होंगे तो फॉर्मूला इसका ये है COOH डॉट 2H2। जब आप कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबको एक साथ ऐड करेंगे तो आपको 126 ग्राम मिलेगा। इसको हम लिख सकते हैं 126 ग्राम इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। देखिए वॉल्यूम किसमें, लीटर में, बट हमको क्या किसमें दिया हुआ है एमएल में। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एमएल को लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये रहा मेरा सॉल्यूशन। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो कितना हो गया 63/10 इक्वल टू 6.3 ग्राम। मतलब अगर आप 1/10 मोलर ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड को 500 ml वाटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा, तभी जो है आप अपना डिजायर्ड सॉल्यूशन को बना सकते हैं। तो अगर मोलरिटी रहे या फिर नॉर्मलिटी रहे, तो मैंने आपको दोनों की चीजें बता दिया, तो आप इजीली कोई भी सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जनरली आपके क्वेश्चंस आ ही सकते हैं, क्योंकि जब आप काम करेंगे लैब में तो आपको जानना जरूरी है कि कैसे आप कोई भी सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि आपका काम वही रहेगा सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करना। अगर आप बायोलॉजी में रहें तो उसका काम कुछ अलग है, उसमें आपको स्लाइड प्रिपरेशन है। फिजिक्स में रहे फिर भी कुछ प्रैक्टिकल्स है, बट अगर केमिस्ट्री में आप रहे तो आपको ये सब कैलकुलेशंस जो है जानना जरूरी है। चलिए आज के लिए इतना ही।